रिश्वत कौन देता है? बिल्डर देता है। पूरा खुल के बोल रहा हूँ। और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा जिसने कोई बिगाड़ना है बिगाड़ ले। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहां करीब 300 लोगों की जान दांव पे लगी है, क्योंकि सोसाइटी की हालत ऐसी है कि पूरी सोसाइटी जर्जर हो चुकी है। करोड़ों के मकान लेने के बाद भी लोगों को जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे वंचित रखा जा रहा है। और कभी भी सोसाइटी इस हालत में है कि कोलैप्स हो सकती है। पानी आप देखिए, ऐसा लगेगा कि आप किसी नदी या समुद्र के बीच खड़े हैं। और ये लोग सारे जितने भी हैं, सोसाइटी के जितने भी यहाँ रह रहे हैं, करीब 300 लोग, जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता देते हैं किस तरीके से लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या पूरी बात है। और हम मौजूद है गुरुग्राम की सेक्टर 103 की सत्या हर्मिटेज सोसाइटी में। लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, जानेंगे क्या पूरी बात है। सर, किस तरीके से आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या समस्या है आपकी सोसाइटी? देखिए, मैं दुर्बल सिंह सत्या हर्मिटेज का मैं ऑनर हूँ जी। और मुझे तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल हो गया हुए। 1.5 साल में यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, इतना बुरा हाल मुझे नहीं लगता कि शायद कहीं होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, आपके मैंने विजिट भी कराया पूरा, कि कम से कम 3-3 फुट बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। जो बिल्डर ने काम किया है, जो एक ट्रीटमेंट होता है बेसमेंट का, कि उसको वाटर प्रूफ करके उसको प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करे, मुझे लगता है कि बिल्डर ने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया है। जिस हिसाब से सोसाइटी के अंदर पानी भरा हुआ है, मुझे लगता है कि इसकी लाइफ जो 100 साल 50 साल बोलते हैं, इसकी लाइफ मुझे लगता है कि 10 साल में ये बिल्डिंग कभी भी क्लप्स हो सकती है, अगर यही हाल रहा तो हम लोग यही, इसलिए मीडिया वालों को या सभी लोग इकट्ठा आज इसीलिए हुए हैं कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो हम लोग यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पे 300 फैमिली रह रही है जो यहाँ फेसिंग कर रही है, उसका बिल्डर, खुद बिल्डर, इसका जो यहाँ पे EDC IDC का जो भी हमने पैसा दिया, जो फ्लैटों में पैसा दिया है, उसका हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पैसा दे के यहाँ, जैसे लग रहा है फ्री में यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ये हमारी हालत है यहाँ पे। और हम लोग मीडिया के थ्रू बिल्डर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम है, वो हमारे मेंबर्स के साथ बैठें, बात करें और उस चीज़ को हम लोग उनको बताएं कि हमारी प्रॉब्लम वो ठीक करें। और जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक हमारे इसी तरह एक्शन चलते रहेंगे। हम लोग बिल्कुल इसी तरह खड़े मिलेंगे जब तक कि बिल्डर हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। सर, आपकी सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं और किस तरीके से ये समस्या है पानी की, जो हल होने का नाम ही नहीं ले रही है? कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट्स करी, किस किस प्रशासन के पास गए आप, क्या क्या बात थी? सर, मैं ब्रिज किशोर सत्या हर्मिटेज का निवासी हूँ और 2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इसमें 300 परिवार, लगभग 300 परिवार हैं और 300 परिवार के साथ मतलब फैमिली मेम्बर हो गए 800 के लगभग। इतने लोगों की जान जो है यहाँ पे जोखिम में आ चुकी है। और हम यहाँ पे इसकी समस्या के लिए, ये हर साल आती है, हम बिल्डर से भी मिले। बिल्डर हर बार वायदा कर देता है कि हाँ मैं कराऊंगा, पर उसने आज तक कुछ नहीं कराया। वो जब भी बात करते हैं तो टाल देता है। अब 1 साल से वो कह रहा है मैं करा के रखूँगा, कुछ नहीं कराया उसने। और हम इतने तंग हो चुके हैं, हमने DTCP को भी लिख दिया है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग नहीं है, वाटर लीकेज है। यहाँ पे हमेशा ज़मीन से पानी आता रहता है और इसका कारण ये है कि जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं है। इसको जब बनाया गया है बेसमेंट में, इसमें ट्रीटमेंट नहीं करके इसमें मलबा डाल दिया गया है। जो हमने इंजीनियर, जो कुछ लोगों के इंजीनियर के एक पैनल से बात की थी, वो मलबा अब गल चुका है। वो मलबा गलने के कारण जो पानी अब नीचे का जो है वो धारा बन के फूट रहा है। और ये भी रिपोर्ट एक इंजीनियर ने कहा था, हमारे यहाँ इंजीनियर भी रहते हैं, कि अगर एक भी टावर का एक भी पिलर टिल्ट हो गया तो पूरा का पूरा टावर या पूरी बिल्डिंग जो भी है वो खतरे में है, गिर भी सकती है और फिर ये सारी बिल्डिंग जो है सील भी हो सकती है। सर, आपने प्रशासन में किस किस से गुहार लगाई और प्रशासन का क्या कहना था? देखिए जी, हमने रिटर्न में लेटर लिखे हैं, MLA को भी हमने लेटर दिए हैं, DTCP को हमने लिखा है कि ये जो रास्ता है यहाँ पे, ये जो एक ही एंट्री है इसकी, यहाँ पे ये 10 फुट की एंट्री है। बिल्डर ने क्या किया था, 2 फुट की किराए के लेके एक फार्म यहाँ के जो निवासी से गाँव के, वो किराए पे ले रखी है और उसको दिखा के उसने NOC ले लिया सारा का सारा, फायर उससे। अब हम फायर वाले कह रहे हैं कि हमें इसका NOC फर्दर नहीं देंगे, आपके यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो हम सारे विभाग से बात कर चुके हैं। मेन इसका DTCP है, कंट्री प्लानिंग वाला, उसके पास हम लेटर लिख चुके हैं, जो चंडीगढ़ इनका हेड ऑफिस है उसको भी, और यहाँ जो गुड़गांव के जो है इनकी ब्रांच है, मिस्टर बात थे उस टाइम, RS बात, उसके यहाँ पे भेजा था हमने। मिले किसी नहीं, मिले हैं सिर्फ राकेश दौलताबाद से और बिल्डर से हम।
तो सर इसमें DTP RS भट्ट से आपने कुछ बात की हो, कुछ कहना हो? नहीं, उन्होंने उससे हमारी कोई पर्सनली कोई बात नहीं हुई है कभी भी, और हम उससे लेटर लिखे हैं, हमने लेटर की कॉपियाँ दे रखी हैं, पर उनका आज तक कोई भी जवाब नहीं है कहीं से भी। सोसाइटी का हाल कुछ इस प्रकार है कि आप देखिए, पानी की निकासी नहीं है। सबसे पहली बात तो लिफ्ट में इतना पानी भर जाता है, छोटे छोटे बच्चे, पूरा 300 लोगों का परिवार, 300 लोग एक तरीके से इस सोसाइटी में रह रहे हैं। इतना बड़ा परिवार इस सोसाइटी में रह रहा है और जान जोखिम में डाल दी है हमारे प्रशासन ने। ना जाने हमारा प्रशासन कहाँ सो जाता है, किस बड़े हादसे का इंतज़ार हमारा प्रशासन करता है। मैम, कब से आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं और क्या समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है? क्योंकि लिफ्ट में भी पानी भरा है, बच्चे भी हैं, खेलने के लिए बच्चों को समस्या आती होगी, क्या? जी, माई सेल्फ प्रेरणा जैन, मैं यहाँ पे 2.5 साल से रह रही हूँ जी। और हमारा जो मेन पर्पस था खरीदने का घर, आई हैव 2 चिल्ड्रंस, कि भाई हम लोग उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएँ, अच्छी लिविंग दे पाएँ। एंड हम लोग वी टुक द लोन, वी टुक द हाउस, बट अल्टीमेटली देर इज़ लॉट ऑफ वाटर लॉगिंग, मेरे बच्चे खेल नहीं सकते, देर इज़ कोई भी, एज वेल एज देर इज़ नो फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर। हम लोगों को इतनी बार हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई बिल्डिंग जर्जर हो रही है, सुपर एरिया इतना सारी परेशानी, बच्चे खेलने नहीं जा सकते, गार्डन एरिया इतना पथेटिक हो चुका है, बिल्डिंग की हालत, मतलब आई एम वरिड कि भाई अगर मैं इन फ्यूचर आई वांट टू लीव दिस आउट फॉर माय चिल्ड्रन, आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज आई नो कि ये इसकी लिविंग लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड अल्टीमेटली वी वांट from the builder as well as from the Haryana government to look into the plight of these people. We are all of our life are stakes कि भाई अल्टीमेटली हम लोगों को यहाँ पे श्योरिटी, अभी हमें बारिश से डर लगने लगा है कि पता नहीं कब क्या ढह जाए। जब इतने बड़े बड़े पहाड़ हिमाचल में हिल रहे हैं तो इसकी क्या बिसात है जी। बिल्कुल। तो सर कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने फ्लैट्स यहाँ पे लिए थे और अब इतनी भयावह समस्या है? क्योंकि हमने भी देखा कि पानी किस तरीके से टपक रहा था, लिफ्ट्स भरी हुई थी, पार्किंग देखी तो पार्किंग पूरी भरी हुई थी। कितने इन्वेस्टमेंट आपने की, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे, बताइए। मैं सांख्यान हूँ, सीनियर सिटीजन, और मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं सिल्वर कैटेगरी इनकम टैक्स पेयर हूँ, सिल्वर कैटेगरी। तो इसको ध्यान दे गवर्नमेंट जो सुन रही होगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बात करी, मैंने DTCP को रिया डाला है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नो आंसर सर। जो अगर DTCP का कोई अधिकारी इसको सुन रहा होगा, मेरा JR सांख्यान नाम से RTI आया होगा, उसका भी ध्यान नहीं दिया। DR ऑफिस में मैंने RTI डाला था, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिसीट नहीं। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो इस चीज़ को सुन रहे होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इन समस्याओं को प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ध्यान दीजिए, जो भी कंसर्न ऑफिसर है वो ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ ये सब लोग परेशान होकर दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। बिल्कुल, लोगों की एक तरीके से सही बात है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में पानी भरा हुआ है। DTP जी RS भाट जी हैं, उनसे भी हम अपील करेंगे कि सर आप इस समस्या को सुलझाइए। और इतना बद से बदतर हाल इस सोसाइटी में हो गया है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे क्या उनका कहना है, पर आपको बता देते हैं इतना बद से बदतर हाल इस सोसाइटी में है। पानी इस तरीके से बहता है, बेसमेंट भर जाता है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारा प्रशासन अधिकतर बड़े हादसों का इंतज़ार करता है, उसके बाद नींद से जागता है, फिर ही कोई कार्रवाई करते हैं। ये हमारा हाल है गुरुग्राम का। साइबर सिटी कहा जाता है, लाखों करोड़ों के मकान यहाँ लोग लेके रह रहे हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट लोगों द्वारा की गई है और इन्वेस्टमेंट तार नज़र आती है जब ऐसे हालात में लोगों को यहाँ रहना पड़ता है। सर क्या कहना है आपका, एक तरीके से सीनियर सिटीज़न है आप, क्या क्या समस्याएं सर झेलनी पड़ रही है? आई एम रिटायर्ड टीचर फ्रॉम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। आई मेट मिस्टर मनीष अग्रवाल 3 टाइम्स। उसने इतने वादे किए, कोई वादा पूरा नहीं किया है। लॉलीपॉप दे के घर भेज देता है, इसके बाद कभी नहीं संभालता जी। तो सर कुछ भी आप जाते हैं, कुछ कहते नहीं, वो आपने बताया एक तरीके से लॉलीपॉप दे के घर भेज देते हैं, टाल देते हैं बात को, तो क्या कहते हैं उसके बाद जब आपने बात करी और 3-4 लोगों को? मैं कुंभकार था, मैंने बना दिया जी, यूँ कहते? हाँ, ये शब्द है जी। अब कुंभकार एक बड़ी हुई बिल्डिंग को संभालेगा नहीं, ना ही वाटर प्रूफिंग की जी। जिसने बोलना बोलो। सारे लोग सोसाइटी के मौजूद हैं इस आस में, इस उम्मीद में। मैम, पूरी सोसाइटी पानी से अभी तक, मानसून फिलहाल चल रहा है पर आज बारिश नहीं हुई और पूरी सोसाइटी अब भी पानी इस तरीके से टपक रहा है। क्या कहेंगे मैम, क्या उम्मीद है आपको प्रशासन से और क्या? तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप अगर बेसमेंट में अपनी गाड़ी भी निकालने जा रहे हो, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है, सारा इलेक्ट्रिकल काम जो है वो बेसमेंट में है। आपको हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं
कोई वायरिंग पानी में ना चली जाए जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए, उस चीज़ का होने का हम अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं। 4-5 दिन लग जाते हैं एक बारिश का पानी निकालने में, वो निकलता है, फिर बारिश आ जाती है, फिर से पूरा पानी भर जाता है। तो बिल्डर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे जो भी हो, किसी को तो ये समझना पड़ेगा कि फ्री में तो जाहिर सी बात है घर लेके यहाँ कोई नहीं रह रहा ना, सब ने अपनी अपनी लाइफ की पूरी इन्वेस्टमेंट्स लगा के यहाँ पे घर लिया है, इस हाल के लिए ये घर नहीं लिया। और मेंटेनेंस हर एक फ्लैट से कम मिनिमम 15,000 की मेंटेनेंस जा रही है एक क्वार्टर की, तो कम से कम उसको तो जस्टिफाई करिए आप। हम ये नहीं कह रहे कि आप बारिश को रोक सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक मेजर्स हैं कि बेसमेंट में 4 फीट का पानी, आप लोअर बेसमेंट में गए हैं, आपने खुद देखा है, आप उसमें से अपनी गाड़ी अगर आपका व्हीकल पड़ा भी है वहाँ पे आप निकाल सकते हैं आप उसको जाके। आपका व्हीकल भी खराब हुआ, उसका कोई कॉम्पनसेशन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा ना, वो तो हमारी प्रॉब्लम होगी। कितने लोगों की यहाँ पे गाड़ियाँ खराब हो गई जो पहली बारिश जब आई थी, नोबडी इज बॉदर्ड, तो अब क्या ही करें। बिल्कुल, लोगों की बात सही है। बिल्डरों ने एक तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, लोगों को लूटने का एक ज़रिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक ज़रिया, क्योंकि एक तरीके से इतने लोग यहाँ खड़े हैं, समस्या एक व्यक्ति की नहीं, समस्या पूरी सोसाइटी की है। 462 यहाँ पे फ्लैट्स हैं, जो हालात हैं बद से बदतर हैं सोसाइटी के। पानी इस तरीके से टपकता है, इस तरीके से पानी नीचे बह रहा है कि कोई भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फायर के लिए NOC इनको नहीं दी गई, कोई भी जो समस्या थी इनकी कोई समाधान नहीं, ना DC साहब देखते हैं, ना हमारे डिपार्टमेंट से हैं, और जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं ना वो लोग इस पे ध्यान देते हैं। इस समस्या को संज्ञान में लाना होगा, इस समस्या पे ध्यान देना होगा, क्योंकि 300 लोगों की 300 परिवारों की ज़िंदगी दाव पे लगी है। कुछ और लोगों से एक बार बात कर लेते हैं, क्या पूरी बात रहेगी। सर, क्या कहना है आपका? पूरी सोसाइटी पानी से एक तरीके से भरी हुई है, क्या कहना है? हम लोग तो परेशान हो चुके हैं यहाँ पे। मैं भी 2.5 साल से रह रहा हूँ जी। और जब से आया हूँ अपना घर परिवार देखने की बजाय इन्हीं के चक्कर काटते हैं हम। सरकारी ऑफिस, कभी कहीं, कभी बिल्डर के ऑफिस, कभी कहीं और, कभी गांव वालों के हाथ पैर जोड़ते हैं और यहाँ से पानी निकलवाते हैं। लास्ट ईयर भी यही हालत थी। हम जाके बिल्डर से मिल के आए 10 लोग। बिल्डर ने सारे वादे किए कि हम सारा अरेंजमेंट कर देंगे, नेक्स्ट ईयर से यहाँ पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा जी। और फिर इस साल वही हाल है। और अभी जो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पानी निकल रहा है यहाँ से, ये अभी एक पाइप से आ रहा है, ऐसे करके 3 पाइप से कंटिन्यूस निकाला है 4 दिन, तभी भी पानी की ये हालत है कि 3 फीट है। और जहाँ पे पानी निकल रहा है, ये आप ज़रूर कैप्चर करना, ये बाहर का वीडियो, वहाँ मॉस्किटोज़ इतने लार्ज नंबर्स में ब्रीडिंग है वहाँ पे कि आपको लगेगा कि हम यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने आए हैं, ना कि फ्लैट लेके रह रहे हैं। बच्चों पे रिस्क है, मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं वहाँ पे अगर आप देखोगे तो, वो क्रिकेट पिच के पास। और कोई भी सुनने को राज़ी नहीं है। बिल्डर वादे करता है, मेल पे भी दिए जाते हैं उनको पॉइंट कि ये चीज़ें आपको करनी है, और वो कुछ होता नहीं है। तो हमारे पास यही उपाय ही था कि हम यहाँ पे एक बार रहें और आपको बुलाएं और आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँच। सर, एक तरीके से सोसाइटी में पूरी पानी भरा हुआ है, आपने कब से इस सोसाइटी में रह रहे हैं, और जब बिल्डर के पास आप आए थे, जब क्या वादे किए थे उसने, जब क्या कहना था कि किस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी और क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, और किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया गया एक तरीके से देखा जाए? मैं यहाँ पर 2.5 साल से हूँ और मैं यहाँ पे एस्टेट मैनेजर की ड्यूटी कर रहा हूँ। और बारिश में तो पानी भरता ही है, और बारिश के बगैर भी ज़मीन से पानी कंटिन्यूस आता रहता है। हमारी बेसमेंट कभी भी सूखी हुई नहीं मिलती है, और बेसमेंट में जो ऊपर से जो पानी जो लीकेज कर रहा है, उसकी वजह से जितने हमारे फायर के जितने भी एग्जॉस्ट वगैरह हैं वो सब गल गए हैं और वो ज़मीन पे गिर गए हैं। तो इसकी वजह से हमारे को जो है फायर NOC के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो हमारा एंट्री और एग्ज़िट गेट है सोसाइटी का, वो NBC नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है। वो बिल्डर ने हमें पता नहीं पहले कैसे NOC ले लिया था, अभी इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है और ये NOC हमारा रिफ्यूज़ करा हुआ है। तो और पानी हम कंटिन्यूस हम निकालते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश होने के बाद में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पानी 4-4 फीट तक पानी आ जाता है। पूरी टावर्स का पानी जो है वो बेसमेंट में आता है। ये प्रॉब्लम भी हमने बिल्डर्स को लिखा था, लेकिन वो बिल्डर ने उसको अनदेखी कर दिया और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भाई वो बिल्डर को इंस्ट्रक्शंस दी जाएँ कि वो इस सिस्टम को पूरा ठीक करे, और ताकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने आराम से रह सकें, सोसाइटी के अंदर रहने लायक सोसाइटी बने और वो यहाँ पे रह सकें। धन्यवाद। बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डर्स द्वारा बना दी
जाती हैं, एक तरीके से बेवकूफ़ बनाने का जरिया है लोगों को। जी सर, क्या कहना है? यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोविज़न नहीं किया है, कोई भी प्रोविजन, वो जो डीप वेल डिस्चार्ज करते हैं वाटर को एक्यूमुलेट करके एक जगह, वो भी नहीं है। तो वो भी पानी सारा स्टॉर्म वाटर फैला होता है चारों तरफ, कहीं पे नहीं है। वो भी हमने रेज किया है इशू बिल्डर के साथ, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं है उस पर। किसी तरह का कोई भी हल नहीं निकला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक की सुविधा इस सोसाइटी में नहीं दी गई है। जी सर, क्या कहना है? सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिल्डर ने हमें ये फ्लैट बेचे थे तो ये सड़कें, सेक्टर रोड जितनी भी है, ये कह रहा था निकल जाएंगी, और इसी नाम से बेच दिया। कोई इसका रास्ता नहीं है, रास्ता गांव वालों का है। तो आज तक ना तो हम राकेश दौलताबाद MLA से ही मिलते रहते हैं, उसको भी चिट्ठियाँ दे चुके हैं, भैया इसका यहाँ का कुछ कराइए, पर आज तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सेक्टर रोड नहीं है। और दूसरा, ये कई बार यहाँ पे हमारा ये पानी निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है, कोई सीवर सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो CM को हम ट्विटर पे मेरे ख्याल 50 लोग जो ट्वीट करते जा रहे हैं, CM को, DTCP को, MCG को, जो डिपार्टमेंट भी हैं सबको, मतलब किसी का कोई जवाब नहीं है। MCG ने कहा ये हमारे फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, वो फ़ोन उठाता ही कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हालत बड़ी ख़राब है, और अगर CM साहब तक ये आवाज़ जा रही है तो सुन लें कि ये आप जो वादे करते हैं कोई पूरे नहीं होते। हम लोग ने आपको वोट दिया है, और उस वोट की हमारी ये हालत हो रही है कि आज अब यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ का इलेक्शन नहीं होता साहब। इलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और सोसाइटीज एंड फर्म है वो इतना भ्रष्ट है, इलेक्शन की डेट निकाल देता है, उसके बाद कोई लकुना निकाल के इलेक्शन को रुकवा देता है। ये 2 बार हो चुका है। जब यहाँ RWA नहीं है तो यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, सभी यहाँ पे मालिक हैं, सभी यहाँ के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं। ये हालत हो चुकी है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं होने देता, उसके ऊपर क्या दबाव है, वो कहाँ से क्या मिलता है उसको, कभी इलेक्शन होने देता है, कभी फिर रोक देता है। मतलब जिस दिन इलेक्शन था उस दिन इलेक्शन को रोक दिया गया। कोई भी बॉडी हो कुछ तो देख सकती है यहाँ पे। तो ये हालत है कि DTCP, MCGB, MC और ये डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, इवन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, और जो इनका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री, क्या नाम है उसका, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री, मतलब हमारा वहाँ पे साकेत कुमार है डायरेक्टर। हमने उससे भी रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे इलेक्शन करा दीजिए, सबको करा दीजिए, मगर सब के कानों में रुई ठोक रखी है, कोई सुन के राजी नहीं है। रिश्वत का राज है, जो रिश्वत देता है उसके काम हो जाते हैं यहाँ पे। रिश्वत कौन देता है? बिल्डर देता है भाई। जो काम नहीं करने उसने मैं पूरा खुल के बोल रहा हूँ, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा जिसने कोई बिगाड़ना है बिगाड़ ले, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहा हूँ। NOC दिया गया फायर को, रिश्वत दे के दिया गया है। NOC दिया गया लिफ्ट को, रिश्वत दे के दिया गया है। NOC दिया गया बिल्डिंग को OC लेने के लिए, DTCP को, जो भी इनका डिपार्टमेंट है, वो भी रिश्वत दे के किया गया। क्योंकि अगर ये तरीके से दिया होता तो आज हमें इतना भटकना नहीं पड़ता। हम इतने अशांत हो चुके हैं, हमें 125, किसी ने 1.5 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, इतना पैसा खर्च रखा है, और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे शांति से रहने के लिए आए थे, पर यहाँ पे हम अशांत हो चुके हैं। हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है। यही बातें घर में जाती हैं, घर वाले भी डिस्टर्ब होते हैं, और हम दिन रात इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। तो हमारा अनुरोध है, अगर चीफ मिनिस्टर सुन रहा है, ये बहरे डिपार्टमेंट अगर सुन रहे हैं, तो कृपया इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन कीजिए। हमारा प्रेस के थ्रू CM साहब से और जितने भी अधिकारीगण हैं, DC, इवन DC जो पहले अमित कुमार था उसको सुन भी लेता था, अब का जो DC है वो बिल्कुल ही बेकार है यार। वो कुछ भी कोई ट्वीट को ना तो इधर करता है ना उधर करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। जितने भी अधिकारीगण हैं कृपया इस पर ध्यान दीजिए, और हमारे को इससे प्रॉब्लम से निजात चाहिए। थैंक यू सर। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी लोगों ने बताया अभी सारी बातें, ऐसा नहीं है कि ये बिल्डर सुन के ये कह दे कि ये बारिश में है तो बारिश में तो पानी भरेगा ही नहीं। ये बारिश में ऐसा हाल नहीं है, ये पूरे साल ये हाल है। बारिश में बुरा हाल हो जाता है 10 गुना, जबकि आप बिना बारिश के आओ, जब पिछले महीने भर 2 महीने बारिश नहीं हुई है तब आओ, तो आप लिफ्ट में इतना पानी भरा होता है लिफ्ट के नीचे कि डेली हमें पंप आउट करना पड़ता है। लिफ्ट के नीचे से पानी डेली बेसिस पे पंप से पानी निकल रहा होता है, और एक लिफ्ट मोस्टली बंद रहती है बिकॉज ऑफ दैट वाटर। उसमें आप कैसे बच्चों को भेजोगे? कैसे बच्चे उससे लिफ्ट से आएंगे? बुजुर्ग कैसे आएंगे नीचे? कई बार तो सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है, 10वें फ्लोर से भी। तो ऐसा ना कह दे बिल्डर कि ये बारिश है 4 दिन का है फिर मामला सलट जाएगा, ऐसा नहीं है। लिफ्ट के नीचे सालों भर पानी रहता है। 462 फ्लैट, 300 परिवार, सबकी ज़िंदगी दाव पे लगी है हमारे डिपार्टमेंट, हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वजह से और बिल्डर की लापरवाही की वजह से। तो आप देखिए किस तरीके से सोसाइटी के लोग परेशान हैं। आपको दिखाया, लोगों की समस्या को उठाया, साथ ही हिंद वॉरियर आपकी आवाज़ उठाता है, सच के साथ उठाता है। हम
प्रशासन से भी अपील करेंगे इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस सोसाइटी में कोई बड़ा हादसा हो। पहले ही आपको सचेत कर रहे हैं, जाग जाइए, आंखें खोलिए और इस समस्या को सुलझाइए, क्योंकि बिल्डर की बेवकूफ़ी की वजह से इतने परिवारों की पैसे दांव पे लग जाते हैं और जान दांव पे लग जाती है। और ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर।